देन अब हम बात करते हैं इसकी कुछ और दो चार बेसिक इंपॉर्टेंट है। आप इस मैप को एडिट भी कर सकते हैं। जैसे जैसे अगर आप देखें, मुझे कुछ इस मैप में एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स मिसिंग है, और अगर मैं कुछ एक नया डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ऐड करना चाहूं तो यहाँ ऑप्शन आता है ऐड न्यू फीचर। आपको उसके लिए किसी तरह के डेस्कटॉप जीएस की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वेब ब्राउजर पे काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आप जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और पता चला, आपने उसको सेव कर दिया, आपने उसको आईडी नंबर दे दिया और आपने उसका नाम लिख दिया अजमेर सेव। यानी एक लेमैन व्यक्ति भी अपने हिसाब से अगर आपका मैप तैयार है उसमें कुछ और पॉइंट्स ऐड करना चाहे तो वो कर सकता है, तो वो पॉइंट यहाँ पर हो गया। और सबसे जो बेस्ट चीज है इसकी कि ये रियल टाइम अपडेट होता है। अगर आप देखें जो मैंने पहले जो ये खोल रखा था, इसको मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा यहां पर अजमेर आपको नजर आने लग गया। यानी आपके जो मैप्स हैं वो बिल्कुल अपडेटेड होंगे। डेस्कटॉप जीआईएस में आपने एक मैप बना दिया, उसके बाद अगर आप उसके अंदर कुछ नई इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो वो बहुत मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। आपके पास वो पुरानी फाइल्स होनी चाहिए। यहाँ पर आपका जो मैप है उसमें न केवल एक बार जनरेट कर दिया बल्कि आप उसको अपडेट भी कर सकते हो। और यही इसका एक दूसरा फीचर आता है जो वेब जीआईएस की एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है यूजर्स एंड ग्रुप्स। केवल आप ही अपडेट नहीं कर सकते बल्कि आप इस मैप को और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। एक कंट्रीब्यूशन, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन का जो एक रोल है वो यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आप हम फैकल्टी मेंबर के तौर पे हो सकता है जीआईएस को यूज करते हो, लेकिन हमारा मेन मकसद है हमारे स्टूडेंट तक एक प्रैक्टिकल अप्रोच में जीआईएस पहुंचे, जो शायद डेस्कटॉप जीआईएस से पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप इस वेब जीआईएस के द्वारा उनको भी अपने ग्रुप में जोड़ सकते हैं और आप उनको छोटा छोटा टास्क दे सकते हैं। जैसे आपने इसको एक को परमिशन दे दी और ये टास्क दे दिया कि बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके हेडक्वार्टर्स को मार्क कीजिए। एक दूसरे व्यक्ति को आपने कह दिया कि यहाँ पर जितने भी अभी जो डिस्ट्रिक्ट्स नजर आ रहे हैं इनका आप लेबल्स दीजिए, ताकि मैं चाहता हूं कि उसको लेबल वहां पर मिले। जैसे वो भी हम पॉसिबल है, जैसे मान लीजिए आपने लेयर में गए और डिस्ट्रिक्ट्स, इस डिस्ट्रिक्ट्स को भी आप बहुत आसानी से एडिट कर सकते हैं। आप चाहते हैं मुझे इसमें लेबल देना है, सिर्फ जैसे हम एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह, एक नॉर्मल व्यक्ति जो काम कर रहा है उस तरीके से हम इसको करेंगे, देन सेव करेंगे, दैट्स ऑल। आपको कोई बहुत ज्यादा कोडिंग नहीं करनी, बहुत ज्यादा कमांड्स नहीं देने। और ये जो आपका जो मैप है इस मैप में लेबल्स आपको नजर आने लग गए। और ये जो सारा कुछ है ये रियल टाइम है। केवल आप नहीं बल्कि आपने ये मैप जितने भी लोगों के साथ शेयर कर रखे हैं, और जो भी लोग इस मैप को देखेंगे वहां पर भी आप देखेंगे कि ये जो लेबल्स हैं या जो भी आपने अपने इसमें चेंज किया है वो चेंज वहां पर भी रिफ्लेक्ट होगा। आप बहुत सारे इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे अगर मैं डिस्ट्रिक्ट लेयर के बारे में बात करूं, यहाँ एक ऑप्शन आता है आपके लेयर्स में जाने पर, एडिट का ऑप्शन। एडिट के ऑप्शन में अभी हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज। कैटेगरी वाइज का मतलब है मैं चाहता हूं कि अलग अलग कलर से ये दिखें, तो मैंने इसमें चूज कर लिया नेम एंड देन सेव। क्योंकि अभी जितने भी डिस्ट्रिक्ट थे वो सब एक ही कलर में नजर आ रहे थे, लेकिन अभी आप बस इतने छोटे से क्लिक के द्वारा आप देखिए सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो आपके अलग अलग कलर्स में नजर आने लग गए। तो बहुत छोटे छोटे ऐसे फंक्शंस हैं जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं होती, आपको बहुत ज्यादा प्रोफेशनल होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्वांटिटी ऑप्शन भी है। नेक्स्ट है क्वांटिटी। देखिए कितना अच्छा है। क्वांटिटी में आप ये देखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एरिया सेलेक्ट कर रखा है, मैंने जो मेरा इसमें है एरिया है, और एरिया के बेसिस पे मैं चाहता हूं कि राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको 6 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाए। यही वो बेसिक चीजें देखिए, यहाँ पर उसने कैटेगरीज बना दी आपके एरिया वाइज। जैसलमेर जो है उसको हाईएस्ट जो है कैटेगरी में रखा है और इसने ये कर दिया, ये कोरोप्लेथ मैप आपके सामने आ गया। तो देखिए इस तरीके से एक बहुत ही बिना एक लेमेन के लिए भी ये चीजें बहुत आसान हो गई। नहीं तो अगर हम डेस्कटॉप जीआईएस की बात करें तो वहां पर इस तरीके का कोरोप्लेथ मैप बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ती है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल नॉलेज होने की जरूरत है। तो ये बेसिक फीचर्स हैं जो एक आम जोग्राफर को चाहिए।
हमें बहुत ज्यादा जीआईएस एक्सपर्ट नहीं बनना। अगर मैं सोशल ज्योग्राफी से ज्योग्राफर हूं और मैंने किसी एरिया में कोई रिसर्च किया है, तो मैं चाहता हूं कि उसके 3 या 4 और 5 इस तरीके से मैप बने जो मेरे डेटा को, मेरे रिसर्च को वर्ल्ड वाइडली जो है रीच प्रोवाइड करवा सके। ऐसे में ये वेब जीआईएस आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। सेकंड, इसमें बहुत से ऑप्शन है, टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स में आप देखेंगे, आप इसमें आपके जो यूजर एंड के ऊपर जो व्यक्ति है जो उस लिंक को खोल रहा है, वो लिंक से वो क्या क्या कर सकता है वो यहाँ पर ऐड कर किया हुआ है। जैसे हमने यहाँ पर कर रखा है, प्रिंट का ऑप्शन दिया है, स्केच का ऑप्शन दिया है, चेंज बेस मैप का ऑप्शन दिया है। इससे फायदा ये होगा कि जो आपका यूजर है वो अगर इसको काम में लेना चाहेगा तो उसके लिए ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। जैसे जैसे मैंने अपना एक मैप बनाया और मैप बनाने के बाद मैंने इसको पब्लिक डोमेन पे डाल दिया। अब एक व्यक्ति जो झारखंड में बैठा है, उसको भी अगर राजस्थान का रिसर्च करना है और उसको अपने रिसर्च में इस मैप की जरूरत है, तो उसको वो सिंपली इस मैप को प्रिंट भी कर सकता है। उसने अपनी क्वेरी डाली, क्वेरी डालने के बाद उसके पास कुछ रिजल्ट्स आ गए, उस रिजल्ट्स के बाद वो उसको प्रिंट ऑप्शन भी दे सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप एडमिनिस्ट्रेटर ही हो, आप यूजर्स को भी ये ऑप्शन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैंने उसके पास बहुत से ऑप्शंस आ गए जिसमें कि ये सारी की सारी उसमें आपका टाइटल आ जाएगा, टाइटल आने के बाद आपके टाइटल आ जाएगा, आपके पास नीचे लेजेंड्स आ जाएंगे, और इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो आप आपके हिसाब से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी जो फंक्शनैलिटीज हैं ये वेब जीआईएस प्रोवाइड करवाता है, जो कहीं ना कहीं मिसिंग थी आपके नॉर्मल जीआईएस सिस्टम में। बहुत चूंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, बहुत सारी चीजें और मैं चाहता था आप लोगों के साथ डिस्कस करना, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। मेरा जो मेन मकसद था वो ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि ये एक सॉफ्टवेयर हैं जो बहुत सारे हैं, जिसमें मैंगो मैप भी है। आप जरूर उस ट्यूटोरियल से, वीडियो जो ट्यूटोरियल से गो थ्रू हो, बहुत से छोटे छोटे बेसिक फीचर्स हैं उनको आप काम में लेवें, और आप देखेंगे कि जो जीआईएस को लेकर हमारे दिमाग में एक था कि जीआईएस के लिए तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल होना पड़ता है, आपके पास बहुत हाई एंड सॉफ्टवेयर्स और हार्डवेयर्स की आपको ज़रूरत होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है, और मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप खुद इसको काम में लेवें अपने रिसर्च में। बहुत अच्छे मैप्स जनरेट कर सकते हैं, बहुत सारी क्वेरीज आप इसके द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स इसमें हैं जो बहुत लिमिटेड टाइम की वजह से मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाया, लेकिन कुछ चीजें हैं इसमें। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी। अगर आपको अपना रिसर्च का काम करना है, मैप बनाना है, तो आपको अपने डेस्कटॉप की जरूरत नहीं है। आप कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी बैठे अपने वेब ब्राउजर के द्वारा आप उस मैप को वहां बना सकते हैं। तो आपके पास अवेलेबिलिटी है 24/7 की, एक्सेसिबिलिटी है, आप कहीं से भी अपने मैप्स को एक्सेस कर सकते हैं, आप उनको अपडेट कर सकते हैं, आपके यूजर्स उस मैप को एक्सेस कर सकते हैं। अफोर्डेबिलिटी है, आपको कोई हाई एंड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। डायनामिक है, रियल टाइम अपडेशन का इसमें ऑप्शंस है आप लोगों के पास। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेब जीआईएस का जो डेस्कटॉप जीआईएस से ज्यादा फार बेटर है वो है कम्युनिटी एंगेजमेंट। आप अपने नक्शे बनाने के लिए, जैसे अभी मैं आपको बात कहूं कि जिस तरीके से अगर मैं यूजर्स जो है कि जो परमिशंस है वो सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड करवा देता हूं, तो और उन पार्टिसिपेंट्स को कहता हूं कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट्स में हैं उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को यहाँ पर चिन्हित कर दीजिए। तो देखिए कितने सारी कम्युनिटी लगकर बहुत आसानी से इसको कर सकती है। उसके अलावा इसमें यूजेबिलिटी है, बहुत इजी यूजर इंटरफेस है यहाँ पर, और सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉस प्लेटफॉर्म्स कंपेटेबिलिटी है। आप चाहें तो अपने ये जो मैप्स हैं इनको एक मोबाइल डिवाइसेस पे भी चला सकते हैं, आप इनको कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप इनको काम में ले सकते हैं।